Welcome student. Welcome in the session number 8. In the session number 8, we are discuss about the topic security and privacy. What is the encryption, symmetric crypto system, DES and AES, asymmetric crypto system and RSA. ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम सब ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में सबसे जो एडवांस फीचर है, सबसे जो सिक्योर फीचर वो हमारी है सिक्योरिटी। मीन्स हाउ वी इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी इन द इंटरनेट, कि सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या सिक्योरिटी पैचेज होते हैं, कैसे हम डेटा को सेंड करेंगे। तो मीन्स टोटली आज के टॉपिक हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिस मैकेनिज्म का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है क्या चीज़। ठीक है, द टर्म प्राइवेसी मीन्स मेनी थिंग्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। Different people, culture and nation have the wide variety of the expectation about how much privacy a person is entitled to or what constitute an invasion of privacy. Means कि हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइवेसी, सपोज करिए आपके पास कोई थिंग्स है या कोई टॉपिक्स है या कोई डेटा है आपके पास है, तो वो डेटा कोई अनदर पर्सन किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये डेटा प्राइवेसी है। कि मीन्स हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इस डेटा को ना तो थेफ्ट कर सकते हैं ना तो कॉपी कर सकते हैं। मीन्स कॉपीराइट की प्राइवेसी होती है, हमारे पास डेटा को कॉपीराइट कर सकते हैं। मीन्स ये डेटा हमारे पास है, ये डेटा हमारा, इसके ओरिजिनल राइटर हम है, इस डेटा को कोई अनदर पर्सन यूज नहीं कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर्स, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन, परसुअल, इंस्पेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मेन जो सिक्योरिटी आती है वो हमारे डेटा पैचेस की आती है, कि हम कौन सा डेटा है और उस पर्टिकुलर डेटा को कौन सा पर्सन, कितने पर्सन है जो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, किस लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं, कोई उसमें चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते। मीन्स अनऑथराइज एक्सेस सबसे पहले जो प्रिवेंट करते हैं सिक्योरिटी में, कि किसी भी डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद जो फर्दर होता है कि हमारे पास यूजेज होता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा है, इस पर्टिकुलर डेटा को किस लेवल तक, किस पर्टिकुलर लेवल तक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रप्शन मीन्स मॉडिफिकेशन, डेटा को हम कैसे कोई डिलीट कर सकता है कि कोई डेटा को डिलीट नहीं कर सकता है, क्या कोई डेटा को कोई चेंज कर सकता है उसमें, मीन्स कोई डेटा को उसमें चेंज भी नहीं कर सकता। मीन्स ऐसे कि कितने कितने हमारे पास वैरायटी है किसी भी डेटा पे जो भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सन, जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है, उस पर्टिकुलर डेटा पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये हमारे आता है इंटरनेट सिक्योरिटी के रीजन पे। प्राइवेसी, हाउ डिड दे गेट माई डेटा। सपोज कर जैसे अगर आपके पास कोई सिस्टम है, इन फिगर में देखिए कि हमारे पास कोई डेटा यहाँ पर है। अब इस डेटा को कोई दूसरा पर्सन कैसे एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, कॉलेज से गया, बैंक पे गया, ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स पे गया, मैगजीन्स पे, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब ये एम्प्लॉयर किस डेटा को किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि जब हम सिक्योरिटी लगाते हैं, डेटा की एक्सेस परमिशन अलाउ करते हैं, तो हम किस लेवल की एक्सेस किसी भी पर्टिकुलर यूजर को देते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे प्राइवेसी पे, मीन्स हमारा पर्टिकुलर डेटा जो भी है, ये हमारा डेटा किस लेवल तक सिक्योर है, किस लेवल तक हाइड है कि अनदर पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए। अब इसके बाद आती है हमारे पास सिक्योरिटी की। जब हम डेटा की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ आती है कि हम कैसे डेटा को किसी अनऑथराइज पर्सन से सिक्योर करें। ठीक है, सिस्टम ऑफ सेफ गार्ड डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम द डिलिबरेट और एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हम कैसे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग है नेचुरल डिजास्टर, कि अगर इन दैट केस कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप डेटा को कैसे सिक्योर करोगे। कि मीन्स हमारे पास डेटा है, अगर इन दैट केस डेटा हमारा सपोज करिए जैसे हमारे हार्ड डिस्क करप्ट हो गए, तो जो भी हार्ड डिस्क में आपके पास डेटा है वो डेटा आप कैसे रिकवर करोगे। सपोज करिए आपके जिस सिस्टम पर जहाँ पर डेटा है वहाँ पर आपके पास फायर हो गया, ठीक है, जब फायर होगा तो हो सकता है मे बी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, मे बी कोई ऐसा अनवांटेड थिंग्स हो जाए जिससे क्या कर सकते हैं कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, या फिर एक्सीडेंट्स हो जाए। ठीक है, एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि आप अगर सपोज करिए आप हार्ड डिस्क ले जा रहे हैं, आपके हार्ड डिस्क ले जाते हो कहीं की गिर गई, कहीं पर फॉल डाउन हो गई, फिर वहाँ से हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, कैसे डेटा को एक्सेस करोगे। थेफ्ट्स, आपने के पास सपोज करिए हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क को कोई अंदर पर्सन क्या कर लिया, चुरा लिया,
हैकर्स हैं, डेटा को कैसे कोई हैक कर सकता है। अगर हैकर्स है तो आपके डेटा को कोई भी हैकर किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है, मीन्स आपके पास सिक्योरिटी कितनी हाई है कि ये पर्सन इस डेटा को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, इस डेटा को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स हम क्या करते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर डेटा पे किस किस लेवल तक की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताता है सिक्योरिटी पे। आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम कुछ देखते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो भी एक्सेस है, जो भी हमारे पास डेटा की एक्सेस है, इस एक्सेस को किसी भी अथराइज्ड पर्सन को ही हम अलाउ करें, कि मीन्स जो अथराइज्ड पर्सन हो वो अथराइज्ड पर्सन ही इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। यूज वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, जैसे कि व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है, व्हाट यू नो, आप किस लेवल तक की एक्सेस चाहते हैं, व्हाट यू डू, आप कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट यू आर। तो इसमें से हमें कोई भी एक सिस्टम यूज करते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर में आपको ये दिखाया गया कि हम सिक्योरिटी को किस लेवल पे कैसे कैसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे आउटर लेवल पे क्या दिखाया गया है, यूजर दिखाया गया, जो हमारी पीपल या पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ पर आती है कि हम यहाँ पर अथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन लगाते हैं। अथराइजेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डेटा आता है, जो भी डेटा है ये इन्फॉर्मेशन हमारे डिफरेंट लेवल से होके आती है। अब यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी, हम डिफरेंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पे भी लगा सकते हैं, और डिफरेंट सिक्योरिटी जो होती है हम हार्डवेयर पे भी लगा सकते हैं। हमारा डेटा जो भी आउटर साइड के पीपल्स हैं, जो भी हैकर्स हैं या कर सकते हैं, जो भी अनअथराइज्ड पर्सन है, वो बाहर से एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले उनको फर्स्ट लेयर मिलेगी जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है। यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन होगा कि यू आर अथराइज्ड पर्सन आर नॉट। अगर आपने यहाँ से इस लेयर को ब्रेक किया, फर्स्ट लेयर को, इसके बाद फिर आपके पास सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी आती है कि आपने सॉफ्टवेयर पे क्या सिक्योरिटी लगा रखी है कि आप किस किस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किस किस लेवल तक एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को भी ब्रेक किया, फिर इसके बाद आपके पास हार्डवेयर सिक्योरिटी आती है कि मीन्स आपने सॉफ्टवेयर से एंट्री तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आप हार्डवेयर, किस हार्डवेयर को, पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये भी डिपेंड करता है कि हार्डवेयर सिक्योरिटी आपने किस लेवल तक इम्प्लीमेंट की है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इंटरनेट दिखाया गया जिसे हम कोई भी पर्सन एक्सेस करता है। जब भी इंटरनेट आपके प्राइवेट नेटवर्क पे एंट्री करा, एंट्री करने के बाद सबसे जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है वो हमारा आया है फायरवॉल का। फायरवॉल के बाद अब ये ऑप्शन सीधा आपके नेटवर्क सर्वर पे गया, नेटवर्क सर्वर से फिर आपके डिफरेंट जो भी सिस्टम कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे डेटा सेंड करेगा। इंफॉर्मेशनल, information and data privacy refer to the evolving relationship between the technology and the legal rights too। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो वर्ड्स आए, बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड द लीगल राइट्स। अब यहाँ पर एक टर्म है कि लीगल राइट्स। व्हाट इज द लीगल राइट्स? लीगल राइट बेसिकली आपको ये सिक्योरिटी देता है कि आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है, ये अथराइज्ड है, ये आपके लिए लीगल है कि यू आर द ओनर ऑफ दिस कंटेंट, मीन्स नो वन कैन एक्सेस विदाउट द परमिशन ऑफ योर। जब तक आप किसी भी पर्सन को आप ये परमिशन नहीं देते हो कि ये कंटेंट आप एक्सेस कर सको, तब तक वो पर्सन इस पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। और द पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइवेसी इन द कलेक्शन एंड द शेयरिंग ऑफ डेटा अबाउट वंस सेल्फ। प्राइवेसी concern exist where uniquely identifiable data relating to the person or the person are collecting and stored। मीन्स प्राइवेसी हमारे पास ये बताते हैं कि किस डेटा, कौन सा डेटा है, ये पर्टिकुलर डेटा हमारे किस लेवल तक स्टोर है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो डेटा स्टोर है ये डेटा किस पर्सन को किस लेवल तक की एक्सेस देता है, कि मीन्स हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, ये हमारा डेटा इस पर्सन को कितने लेवल तक की एक्सेस देता है, कि यह पर्सन हमारा इसको एक्सेस कर सकता है या हमारे ये पर्टिकुलर पर्सन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। इन द डिजिटल फॉर्म और द अदरवाइज इन द सम केसेस दिस कंसर्न रिफर टू हाउ डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर एंड द एसोसिएटेड। मीन्स आप पर्टिकुलर डेटा किस सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पर किस लोकेशन पे आप स्टोर कर रहे हो, और ये पर्टिकुलर डेटा किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, मीन्स ये इसका ओनर आप ही हो या फिर कोई अनदर पर्सन है जो इस डेटा का ओनर है। इसका इन द अदर केसेस द इशू इज हु इज गिवन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मीन्स अगर अदर केस की बात करें तो यहाँ पर कि ये जो भी आप डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो, जो भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर डेटा की एक्सेस आपके पास कैसे मिली, मीन्स आप कैसे डेटा की एक्सेस किए, कैसे आप डेटा को यहाँ से रिट्राइव कर रहे हो। अदर इशू इंक्लूडिंग वेदर द इंडिविजुअल हैज़ एनी ओनरशिप राइट्स टू डेटा अबाउट देम एंड आर द राइट्स टू गिव, वेरीफाई एंड चैलेंज दैट द इंफॉर्मेशन।
मीन्स हम डेटा को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, क्या हमारे पास राइट्स है और कौन इस डेटा को चैलेंज कर, क्या डेटा को कोई ऐसा पर्सन है जो चैलेंज कर सकता है कि किस डेटा को एक्सेस ना करें, कोई भी अदर पर्सन इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अब इसके बाद हम सब नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे इनक्रिप्शन। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक डेटा है, ये एक डेटा हमारे पास किसी एक सोर्स से होकर दूसरे डेस्टिनेशन पे डिलीवर होता है। तो कैसे, क्या हम डेटा को सिंपली डिलीवर कर दें, क्या डेटा को हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी एल्गोरिथम्स यूज करें जिसके थ्रू डेटा अनरीडेबल फॉर्मेट में जनरेट हो जाए। तो हमारा बेसिकली क्या है कि इनक्रिप्शन एक मैकेनिज्म है, इनक्रिप्शन मैकेनिज्म प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट इनटू द अनदर फॉर्मेट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा किसी सिस्टम में होता है, ये डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है एज ए प्लेन टेक्स्ट। लेकिन जब इस पर्टिकुलर डेटा पे कोई एक मैकेनिज्म या एल्गोरिथम्स यूज करते हैं तो हमारा डेटा ये सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा अनरीडेबल फॉर्मेट होता है। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जब सेकंड एंड पे रिसीव होगा डेटा, सेकंड एंड पे रिसीव होने के बाद हमारा सिफर टेक्स्ट फिर से इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। और डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी हमारी क्या करती है, सिफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में डेटा को कन्वर्ट कर देती है। The result of the process is the encrypted information in cryptography referred as the ciphertext. Encryption, the reverse process to make the encrypted information readable again is referred to as the decryption, means make it unencrypted। मीन्स डिक्रिप्शन क्या है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो अनरीडेबल डेटा को या सिफर टेक्स्ट डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी डेटा, कोई भी प्लेन टेक्स्ट का डेटा हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिफर टेक्स्ट में। सिफर टेक्स्ट एल्गोरिथम आर द क्लास ऑफ द एल्गोरिथम फॉर क्रिप्टोग्राफी दैट यूज trivial related of an identical cryptographic key for the both encryption of plain text and the decryption of the ciphertext. Encryption, the encryption key is the trivial related to the decryption की। अब यहाँ से देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक की होती है, कैसे हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिथम पे एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट डेटा को सिफर टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द इनक्रिप्टेड की के थ्रू क्या करते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट डेटा सिफर टेक्स्ट में होगा और सेम की के थ्रू हम क्या करते हैं, सिफर टेक्स्ट डेटा कन्वर्ट करते हैं अगेन प्लेन टेक्स्ट में। In that they may be identical or there is a simple transformation to go between the two key. The key in practical representation, the shared secret between the two or more parties that can be used to maintain a private information link means जो भी हमारे पास पार्टीज हैं, जो भी हमारा डेटा एक्सेस है, उनके पास एक की शेयर की जाती है। जब शेयर की जाती है तो इस की के थ्रू क्या करते हैं, एक सिस्टम से डेटा को दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से डेटा को तीसरे सिस्टम में वो एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद फर्दर हमारे पास ये सिस्टम आता है कि हमारे पास ये डेटा जिसके पास की होगी वो डेटा को एक्सेस करेगा, अदरवाइज कोई भी पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, अब यहाँ पर हमारे पास डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है, कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स है जिस एल्गोरिथम्स का यूज करके क्या कर सकते हैं कि हम डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा DES डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड अप्रूव्ड फॉर यूज इन द 1970। द DES यूज द 56 बिट की। ये बिट की क्या है, बिट की बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये किसी भी एक डेटा को किस लेवल तक कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने बिट को हम क्या करते हैं उसके मॉडिफाई करते हैं। तो जो हमारा DES एल्गोरिथम्स होता है, ये DES एल्गोरिथम हमारा 56 बिट को मॉडिफाई कर देता है। इसके बाद इसका एडवांस वर्जन है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड मीन्स AES। AES क्या क्या यूज क्या करता है, 128, 192 एंड 256 बिट की। मीन्स ये क्या होता है कि किसी भी एक करेक्टर को 256 बिट तक ये मॉडिफाई करता है। इसके बाद मीन्स अगर आप एक लेवल तक आप एक्सेस कर सकते हो, 2 लेवल तक, लेकिन आप किसी भी डेटा को अगर 256 लेवल तक आप मॉडिफाई कर दोगे तो कोई भी अंदर पर्सन उस पर्टिकुलर डेटा का एग्जैक्ट डेटा क्या था ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्ट पीपल बिलीव दैट AES विल बी द सफिशिएंट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम कमिंग। ठीक है, मीन्स हमारे पास AES जो एल्गोरिथम्स है ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस में करके हम बहुत समय तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और फर्दर लॉन्ग टर्म्स में दूसरा कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होने वाला है। Why asymmetric key cryptography? So the two stranger can talk privately on the
इंटरनेट। हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों यूज़ करते हैं? इसका रीज़न बेसिकली ये है कि अगर सपोज करिए आप दो पर्सन एक दूसरे को डेटा सेंड करना चाहते हैं कि मीन्स दूसरा पर्सन जो भी हो इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस ना कर सके, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये बताएगा कि हमारे पास ये सिस्टम था, इस सिस्टम पे डेटा ये हमारा सिक्योर है कि तीसरा कोई भी पर्सन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी पब्लिक की है वो की किसी अदर पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि विदाउट द यूजिंग की यू कांट डिक्रिप्ट द डेटा विच इज सेंडेड बाय द सेंडेड इन द encrypted form. Elias and Coral can send secret to Bob, encrypted with his public key. Only Bob with his secret key can read them. Here is the symbol Bob, here is the dictionary, and here is the Elias, Coral and Denius. अब इसमें क्या है कि हमारे पास जब ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज किए, यहाँ पर कोई भी डेटा मैंने सेंड किया, डेटा सेंड करने के बाद फर्दर ये डिसाइड हुआ कि मैंने एक सिस्टम पे डेटा सेंड किया, डेटा सिस्टम सेंड होने के बाद फर्दर सेकंड सिस्टम पे गया, सेकंड सिस्टम पे डेटा सेंड हुआ, जब सेकंड सिस्टम पे डेटा रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद अगर कोई भी बीच में एक्सेस कर लिया डेटा को, सपोज करिए डेटा बीच में एक्सेस हो गया, एक्सेस होने के बाद अब क्या वो पर्सन जो थर्ड पर्सन है जो बीच में एक्सेस किया डेटा को, वो डेटा को क्या डिक्रिप्ट कर सकता है? अगर डिक्रिप्ट करेगा तो कैसे? क्योंकि मैंने उस पर क्या किया कि एक DES या AES एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट किया जिसके थ्रू केवल वही पर्सन डेटा को एक्सेस कर सकता है जिसके पास सीक्रेट की होगी। पब्लिक की तो हम डेटा के साथ सेंड करते हैं, लेकिन सीक्रेट की पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है जो उस डेटा को रिसीव कर रहा है। डेटा रिसीव जब होगा तो अगर उसके पास पब्लिक सीक्रेट की नहीं है तो डेटा को रीड नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखें, जैसे ये हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पर हमारे पास ये बॉब है, ये हमारा सेंडर है। अब इसने क्या किया कि 3 पर्सन एलियास, कोरल एंड डेनिस, ये 3 पर्सन है, इनके थ्रू क्या किया, सबके पास डेटा सेंड किया। अब अगर बीच में भी कोई भी डेटा को हैक करता है यहाँ से, इस लोकेशन से डेटा को क्योंकि बीच में कोई हैक किया, तो क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक की तो डेटा के साथ जा रही है, लेकिन जो सीक्रेट की है, सीक्रेट की किसके पास है, एलियास के पास या कोरल के पास है। तो जो सीक्रेट की एलियास के पास है वो डेटा हमारे अगर कोरल के पास भी डेटा अवेलेबल हुआ है तो क्या कर सकता, कोरल उस डेटा को रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सीक्रेट की अवेलेबल नहीं है। वही सेम कंडीशन हमारे पास डेनिस के पास है कि अगर इसके पास भी डेटा अवेलेबल है तो ये भी डेटा को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास भी सीक्रेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर इन दैट केस हम एक सिक्योरिटी ऐसी भी आती है कि हम कुछ लेवल तक डेटा को अपने स्टैंडर्ड एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब AES टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, AES एल्गोरिथम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास अगर 256 बिट की जनरेट किया है तो डेटा को डिक्रिप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। Invented by Rivetsman and RSA Edelman, फर्स्ट एसिमेट्रिक encryption algorithm most widely known public key cryptography used in many protocol जैसे SSL and PGP, number theoretic algorithm security based on the different of factoring large prime number 1024 2048 4096 bit की common। मीन्स हमारे पास यहाँ पर RSA एल्गोरिथम जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये RSA एल्गोरिथम हमारा 3 डिफरेंट पर्सन ने इसको डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये RSA एल्गोरिथम बना था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डू इट योरसेल्फ। अब इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट बताना है, टॉपिक्स डिस्कस करना है, जैसे व्हाट इज़ द इनक्रिप्शन, कि इनक्रिप्शन क्या है, कैसे इनक्रिप्शन का यूज़ करेंगे, क्या हमारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है। फिर इसके बाद डिस्कस आता है कि आपके पास अगर आप कोई अदर टॉपिक आया तो फिर आप उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, अब ये टॉपिक को हम किस वे में कैसे इसको राइट करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। थैंक यू।